कभी सोचा है इस्लाम को इस्टेब्लिश होने में 23 साल क्यों लगे? अगर अल्लाह चाहते तो एक दिन में सब कुछ बदल सकते थे, फिर ग्रेजुअल अप्रोच क्यों? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ और ट्रस्ट मी, जब आप ये समझेंगे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। रिसेंटली मुझे एक कॉन्सेप्ट पता चला और मैं जेन्युइनली हैरान रह गई, क्योंकि हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को जो तरीका यूज़ किया वो कितना डीप और सोचा समझा था। उन्होंने बेसिकली 4 मेजर शिफ्ट्स किए अपनी दावत में और हर शिफ्ट का एक डीप साइकोलॉजिकल रीज़न था। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला शिफ्ट था मखलूक से खालिक की तरफ, यानी क्रिएशन से सीधा क्रिएटर की तरफ। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो वहाँ के लोग आइडल वर्शिपर्स थे। उन्होंने 360 आइडल्स रखे थे काबा के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो लोग अल्लाह को मानते भी थे। उन्होंने कभी डिने नहीं किया कि अल्लाह एग्जिस्ट। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें लगता था हाँ अल्लाह है, लेकिन वो बहुत बड़े हैं, बहुत पावरफुल है। हम छोटे लोग सीधा उनसे बात कैसे कर सकते हैं? तो ये आइडल्स बीच में थे जैसे मीडिएटर्स। उन्हें लगता था कि बिना इनके अल्लाह तक पहुंचना मुश्किल है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा तुम्हारे आइडल्स गलत है, तोड़ दो सबको, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग इमोशनल होकर रिजेक्ट कर देते। उन्होंने डायरेक्टली मना नहीं किया, पहले उन्हें सोचने पे मजबूर किया। उन्होंने लोगों को उनकी आसपास की चीज़ों की तरफ पॉइंट किया, क्रिएशन की तरफ। कुरान में बार बार आता है, स्पेशली मक्की सूरास में, देखो आसमान को कौन उठाता है इसे बिना किसी सपोर्ट के, देखो ज़मीन को कौन फैलाता है इसे परफेक्टली बैलेंस्ड, देखो पहाड़ों को कौन जमाता है उन्हें माउंटेन्स की तरह, देखो रात और दिन को कौन बदलता है रोटेशन के साथ, देखो बादलों को, बारिश को, जानवर को, फलों को। और फिर कहते हैं अफला ताकिलून, क्या तुम सोचते नहीं हो? ये अप्रोच ब्रिलियंट थी, क्योंकि लोगों के पास जवाब नहीं था। वो खुद मानते थे कि ये सब अल्लाह ने बनाया है। तो अगर अल्लाह इतना पावरफुल है कि पूरी यूनिवर्स बना सकता है, तो तुम्हें उसके सामने जाने के लिए पत्थर की आइडल्स की ज़रूरत क्यों है? कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें खुद रियलाइज होने लगा। तो ये था पहला शिफ्ट, पहले क्रिएशन दिखाओ फिर क्रिएटर समझाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से पॉसिबल है। लेकिन ये सिर्फ बिगनिंग थी, क्योंकि अगला शिफ्ट और भी पावरफुल है, असबाब से अमाल, और वही डिसाइड करता है कि इंसान चेंज करेगा या नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। लाइक करो, शेयर करो, सुकून कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करो।